एपिसोड 18 की शुरुआत में लिन और सभी को स्कूल के हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर लिन के घाव पर दवाई लगाकर पट्टी बांध देते हैं। उसके बाद लिन को हॉस्पिटल में से दवाई लेते हुए दिखाया जाता है, जहां चियाओ लिन को थैंक यू बोलती है और लिन कहता है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मेरी जगह कोई और होता तो भी यही करता और मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तब चियाओ कहती है, मैं जानती हूँ तुम हानलू को पसंद करते हो। लिन कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है? चियाओ कहती है, मुझे ही नहीं पूरे स्कूल को ऐसा लगता है। तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। मैंने हानलू व दुआनची को ऑब्जर्वेटरी में जाते हुए देखा था, शायद वहाँ वो ओरियन नेबुला देखने गए हैं। उसके बाद हानलू व दुआनची को ऑब्जर्वेटरी में ओरियन नेबुला को देखते हुए दिखाया जाता है, जहाँ हानलू देखते हैं कि टी-सीटर धुंधला हो रहा है। वो दुआनची कैमरे से ओरियन नेबुला की फ़ोटो खींचने के लिए उसे टेलीस्कोप से जोड़ देता है। वो दोनों कैमरे से ओरियन नेबुला को देखने लगते हैं। तभी लिन भी वहाँ आ जाता है। हानलू व लिन बाहर आ जाते हैं। लिन कहता है, दुआनची वो मुझ में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगी? हानलू कहती है, अगर तुम में से और दुआनची में से मुझे किसी एक को चुनना हुआ तो मैं दुआनची को चुनूंगी। लिन कहता है, लेकिन क्यों? उसके बाद लिन को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां लिन गुस्से में अपनी बहन के कमरे में जाता है, जहां वो चुपकर चॉकलेट खा रही होती है। तब लिन कहता है, डॉक्टर ने ये सब खाने के लिए मना किया है। चियान कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिन कहता है, आपने हानलू से 13वें जन्मदिन पर ऐसा क्यों कहा कि एली से कभी प्यार नहीं कर सकते? वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हानलू लिन को पेजर में मैसेज दिखाती है कि वो एली से प्यार नहीं कर सकती। लिन कहता है, इसका मतलब तुम दुआनची को भी पसंद नहीं करती? वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां चियान लिन को बताती है, 13वें जन्मदिन पर एक लड़के ने एली होने का झूठा दावा किया। वो हानलू ने मुझे ये बात पेजर के माध्यम से बताई। तब मैंने कहा एली से कभी प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि उस लड़के ने हानलू को प्रपोज किया था। मैंने तुमसे पूछा था, क्या तुम हानलू को पसंद करते हो? तब तुमने ही मना किया था। लिन कहता है, आप के मैसेज की वजह से उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके बाद हानलू को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां वो ये ढूंढ रही होती है कि टी-सीटर धुंधला क्यों हो रहा है। जहाँ उसे पता चलता है कि ये कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब एलियंस की वजह से हो रहा है। उसके बाद हानलू को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ हानलू लिन को लेकर स्कूल की छत पर चली जाती है। हानलू ये सब लिन को बता देती है। लिन कहता है, तो बताओ अब क्या करना है? हानलू कहती है, एलियन धरती पर कभी भी हमला कर सकते हैं, वो हमें एक टीम बनानी होगी, तो क्या हम इन पांचों को भी इस टीम में शामिल कर लें? लिन कहता है, ठीक है। वो उसके बाद सभी को एस्ट्रोनॉमी क्लब में दिखाया जाता है, जहां हानलू सभी से कहती है, एलियंस धरती पर हमला करने वाले हैं, हम सभी को मिलकर उन्हें रोकना है। तब लू कहता है, एलियंस से लड़ेंगे कैसे? वो इस टीम में शामिल होने से मना कर देता है। युआन और लिन उसे वापस मना कर लाते हैं। वो मान जाता है और टीम में शामिल हो जाता है। हानलू कहती है, सबसे पहले हमें हम पर लगे पाबंदियां हटानी होगी। वो सभी को लेकर प्रिंसिपल मैडम के पास चली जाती है। प्रिंसिपल मैडम कहती है, तुम सभी यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना 2 हफ्ते बाद तुम्हारी फाइनल एग्ज़ाम है। हानलू कहती है, इस फाइनल एग्ज़ाम में इनके ग्रेड बढ़ी, इसकी जिम्मेदारी मेरी। बस इतना बताइए कि कितने ग्रेड बढ़ाने हैं। अगर मैंने इन सभी के ग्रेड बढ़ा दिए तो क्या आप हम पर लगी पाबंदियाँ हटा देंगी? प्रिंसिपल मैडम कहती है, ठीक है, तो तुम्हें इन सभी का स्कोर 30 पॉइंट से बढ़ाना होगा। हानलू कहती है, ठीक है। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। लू कहता है, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, इससे अच्छा तो मैं एलियन से ही लड़ लेता। हानलू कहती है, स्कूल छूटने तक इंतज़ार करो, मुझे तुम सभी को कुछ बताना है। वो इसी के साथ एपिसोड 18 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।